हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट नंबर 9, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो है वो निकलते हैं, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, नॉइज़ पॉल्यूशन सबसे पहले तो मीनिंग की बात करें तो देयर आर लाउड साउंड आर आइदर हार्मफुल और एनोइंग टू ह्यूमन्स एंड एनिमल। ठीक है, कोई ऐसा आवाज़ जो बहुत ज़्यादा तेज़ स्वर में होता है, हार्मफुल रहता है, एनोइंग रहता है, यानी कि जिससे कि परेशानी हो। एनोइंग का मतलब है परेशानी हो, हार्मफुल हो यानी हानिकारक हो, फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, मानव के लिए, मनुष्य के लिए, और एनिमल्स के लिए, पशुओं के लिए, है ना। द नॉइस इज साउंड अनवांटेड बाय द रिसिपिएंट, कि नॉइस वो साउंड होता है जो सुनना नहीं चाहते हैं रिसिपिएंट, यानी कि जो रिसीवर है उस आवाज़ को सुनना नहीं चाहता, तो वो हमारा नॉइस होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो नॉइस है वो आपका किस तरह से हो सकता है, नॉइस के सोर्सेज क्या रहते हैं, कहाँ से नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, एक आपका इंडोर होता है और एक आपका आउटडोर होता है। जब मैं बात करता हूँ इंडोर की, तो इंडोर है यानी कि घरों के अंदर। जब आप घर के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे नॉइज़ कहाँ से क्रिएट हुई है, नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण कहाँ बना। ठीक है, जैसे कि रेडियो है, ठीक है, रेडियो आपका नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण है। आपका टीवी, ठीक है, टीवी भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण है, इंडोर है। तीसरा आपका जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है घर पे। इलेक्ट्रिक फैंस हैं, ठीक है, पंखे हैं आपके जो बिजली से चलते हैं। वॉशिंग मशीन्स हैं, इतनी आवाज़ वगैरह होती है उनसे भी, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर्स हैं, या एयर कूलर है, या एयर कंडीशनर्स हैं। फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बड़े बड़े झगड़े होते हैं, तो ये क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन का इंडोर सोर्स है, यानी कि जो घरों के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो क्या है, इंडोर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। फिर इसी तरह से आउटडोर है, यानी कि घरों के बाहर, घर से बाहर जो साउंड पोल्यूशन का कारण है वो क्या है, इसमें लाउड स्पीकर आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगे। इंडस्ट्रीज़ में जो एक्टिविटी होती है, मशीनें वगैरह चलती हैं, तो वो आपका आउटडोर है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हैं, या रेल ट्रैफिक है, एरोप्लेन्स हैं, या फिर सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आउटडोर में क्या आएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब कि एक्सटर्नल पार्ट है कि एक्सटर्नली जहाँ से भी साउंड क्रिएट हो रहा है वो क्या है, आउटडोर सॉल्यूशन, है ना। वो क्या है, आपका आउटडोर नॉइज़ पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट होती है। फिर इसी तरह हम बात करें कि जो नॉइज़ है इसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं, एम्बिएंट AQI, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइज़। नॉइज़ के रिस्पेक्ट में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा क्या कहता है। ठीक है, हमने क्या किया है, नॉइज़ को कैटेगराइज किया है किस डेसिबल फॉर्म में। नॉइज़ या साउंड जो है वो हमारा हमेशा से डेसिबल में ही क्या होता है, प्रॉपरली मेजर होता है। हम डेसिबल में इसको मेजर करेंगे। अब ये इसमें कैटेगरी वाइज है, डे और नाइट। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इंडस्ट्रियल एरिया डे टाइमिंग में 75 डेसिबल साउंड क्रिएट करता है, और नाइट के टाइमिंग में 70 डेसिबल आपकी साउंड की स्पीड हो जाती है। जो कमर्शियल एरिया है, यानी कि जहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे डे टाइमिंग में 65 डेसिबल और नाइट टाइमिंग में 55 डेसिबल होती है। जो रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो आपका 55 इन डे टाइमिंग एंड 45 इन द नाइट टाइमिंग है। फिर उसके बाद जो साइलेंस एरिया होता है, जहाँ पे लोग साइलेंट रहते हैं, दैट इज़ 50 इन डेसिबल फॉर्म और 40 इन द नाइट, है ना। डेसिबल में होता है नाइट टाइमिंग में। ठीक है, देयर आर द प्रॉब्लम्स जो साउंड की वजह से क्रिएट होती हैं,
जैसे कि नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम हमारा उसमें प्रॉब्लम आती है। CNS, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो डेफिनेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, प्रॉपरली हम सोच नहीं पाते। गैस्ट्रोनियल डिसऑर्डर, ठीक है, या जॉइंट पेन, या हियरिंग कैपेसिटी आपकी प्रॉब्लम में आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है। पॉल्यूटेड चीज़ें हैं तो डेफिनेट आपको प्रॉब्लम देंगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड होने की वजह से लोगों का दम भी घुटता है, होती है ये प्रॉब्लम। रेस्पिरेशन की भी प्रॉब्लम होती है, अनकॉन्शियस से फील करने लगते हैं बड़े बुजुर्ग जो हैं, राइट। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद है कि हाउ टू कंट्रोल, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो पहला है ट्री प्लांटेशन, मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन की जानी चाहिए ताकि साउंड को कंट्रोल किया जा सके। वेस्ट इज़ डम्प्ड इनटू प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपरली डंप करना होगा, आपको प्रॉपरली उसको क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा। थर्ड आपका है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, प्रेफर्ड नेचुरल फर्टिलाइजर्स, राइट। जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, इनका ज़्यादातर यूज होना चाहिए। एजुकेट द पीपल, लोगों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, पोल्यूशन के बारे में बताना होगा, तभी वो अवेयर होंगे। टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक बैन, जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट है या नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट है उनको प्रॉपरली बैन करने की नीड होगी। रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। ये पॉल्यूशन कंजर्वेशन तरीके हैं सारे के सारे कि रिसाइकल किया जाए, रीयूज़ किया जाए, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है या डोमेस्टिक वेस्ट है उसके ऊपर हमें वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। डे टाइमिंग और नाइट टाइमिंग, डे टाइमिंग में क्या है 6 से लेकर के 10 टाइम, ये आपका टाइम पीरियड है। नाइट टाइम 10 से 6 का है, राइट। ये सारे आपको टाइम भी ध्यान में रखनी है कि किस टाइम पर जो है वर्किंग हो रही है, डे की अलग होती है, नाइट की अलग होती है। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स, नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट होंगे। सबसे पहले है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है, लॉन्गर एक्सपोजर टू द लाउड नॉइज़ रिजल्ट इन एलिवेटेड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है हाइपरटेंशन। क्या देते हैं कि नसें फूल गई हैं, दैट इज़ द हाइपरटेंशन प्रॉब्लम। हियरिंग डिजेबिलिटी, यानी सुनने की क्षमता, उसके ऊपर जो है सीधा सीधा अटैक होगा, हियरिंग कैपेसिटी पर अटैक होगा। देयर इज लाउड नॉइस इज़ बियॉन्ड द रेंज नॉर्मल, नॉर्मल से बियॉन्ड जब आवाज़ होती है तो वो क्या करेगी, हियरिंग डिजेबिलिटी क्रिएट करेगी। स्लीपिंग डिसऑर्डर है आपका, स्लीप साइकिल यानी सोने का जो चक्र होता है, नींद का जो चक्र है उसको ये अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। अगर कहीं पे डीजे लग रहे हैं तो रात को नींद आ जाएगी, नहीं आएगी, है ना। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, सुबह बोलते हैं ना कि नींद पूरी नहीं हुई, क्यों, बाहर क्या था, साउंड पोल्यूशन था। कार्डियोवैस्कुलर इशू, कार्डियो ब्लड वेसल्स हैं, ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ जो है वो क्रिएट करती हैं, बीमारियां क्रिएट करती हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस, समझ आया भाई। उसके बाद है नॉइज़ पॉल्यूशन, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। उसके बाद है परमिशिबल साउंड लेवल्स, मतलब कि परमिशन को दी गई है इतना साउंड लेवल होना चाहिए है, ठीक है। मैंने वैसे तो अभी डिफ़ाइन भी किया था, जैसे इंडस्ट्री का 75 इन डे टाइमिंग है, नाइट में 65 है, कॉमर्शियल में 65 इन डे 55 इन नाइट, रेजिडेंशियल केस में 50 इन डे है और 45 इन नाइट है। साइलेंस जोन 50 डेसिबल इन डे टाइमिंग एंड 40 डेसिबल इन नाइट टाइमिंग, है ना, ये चीज़ है। ये क्या है, टिपिकल एवरेज डेसिबल लेवल, अलग अलग लेवल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हियरिंग है उसमें डेसिबल 0 है, जो क्वाइट विस्पर होता है इसके जो यूनिट है वो 30 की रहती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में 60 डेसिबल की हम नॉइस यूज़ करते हैं। लाउड सिंगिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से जब सिंग किया जाता है, गाना गाया जाता है, तो वहाँ 75 होगी। ऑटोमोबाइल के अंदर 80 होती है, जेट प्लेन की 130 है। अब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह के साउंड को रिकॉर्ड करता है,
कितने डेसिबल तक कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी। दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा डेसिबल के ऊपर, कि साउंड डेसिबल लिमिट्स क्या हैं, किस तरह से लेवल डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, समझ आया। ये चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। हियरिंग लॉस हो जाएगा या मास्किंग, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इनएबिलिटी टू हियर इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल क्यू एंड एनिमल सिग्नल। मास्किंग होता है कि भाई जब साउंड बहुत तेज़ी से हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो उस केस में हम सुनने की कैपेसिटी खो देते हैं, अच्छे से सुन नहीं पाते जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो नीड है, जिस साउंड की नीड है उस साउंड को इग्नोर कर देते हैं जब अनयूजुअल या अनवांटेड साउंड बड़े लेवल पर होते हैं। नॉइस अफेक्ट द हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट अफेक्ट करेगा। ठीक है, हार्ट रेट जो है हृदय की धड़कन, उसके ऊपर ये अफेक्ट डालेगा। पेरिफेरल सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसके ऊपर अफेक्ट डालेगा। ब्रीथिंग पैटर्न पर फॉलो करेगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू द साउंड पॉल्यूशन या फिर नॉइस पॉल्यूशन। परसिस्टेंट नॉइसी इन्वायरमेंट कैन कोज इरिटेबिलिटी, इरिटेट कर देगा वो इंसान को। ठीक है, इरिटेट होगा, इरिटेशन होएगी, हेडेक होगा, राइट, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और स्लीपलेसनेस, यानी कि स्लीपलेसनेस का मतलब क्या होता है, सोने की कैपेसिटी का कम हो जाना। आप प्रॉपरली सो नहीं पाएंगे, आपकी नींद की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। एंड इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से काम करने की जो क्षमता है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू द नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी कैटेगरीज हैं, कौन सा डेसिबल, कितना डेसिबल जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए है पर्टिकुलर। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है नॉइस पॉल्यूशन के कारण, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा नॉइस पॉल्यूशन का। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट सेशन के साथ आपसे फिर से मैं कनेक्ट करूँगा।